अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ एक बड़ी नन्ही प्यारी सी बच्ची जो उभरती हुई ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट होल्डर है। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हुई है और इसने इतनी कम उम्र में बहुत सारे जो हैं वो काम किए हैं, मेडल्स लिए हैं। तो इसी की ज़बानी पूछते हैं कि इसने क्या क्या किया। वेलकम टू हकाइक न्यूज़। Thank you so much. Okay, myself Manam Maruk, and I am a Taekwondo martial arts black belt second dan, and I'm a proud representative of a HEC team and a Pakistan Taekwondo Federation. अच्छा, मैं अपनी जर्नी के बारे में इस तरह ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मेरे जो सर हैं, सर जमील अहमद शहजाद, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनका जो मेन ब्रांच क्लब है जहाँ से मैंने सीखा है वो बहावलपुर में है। उनके क्लब का नाम है JS Taekwondo मार्शल आर्ट्स क्लब। एंड इन 2021 व्हेन आई शिफ्टेड टू लाहौर, तो वहाँ पे मैंने उनके नाम से अपने खुद रन करती हूँ, मैंने एक क्लब एकेडमी ओपन की। एंड दैट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं अपने सर के एकेडमी का जो नाम है और उसको आगे लेके चल रही हूँ। बात है और ऑनर की बात है कि मैंने बच्चों को ऑलमोस्ट मुझे 2.5 साल हो गए हैं और एट द एज ऑफ 16 मैंने ये एकेडमी स्टार्ट की थी। राइट नाउ आई एम 18 years old, तो माशाल्लाह इट्स गोइंग वेल। I'm doing my bachelor's computer science from Lahore. Yes. तो एजुकेशन के साथ ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? एजुकेशन के साथ एक्चुअली ये शौक़ भी था एक तरह से, और हुआ इस तरह से कि मेरी मदर जो है वो स्टेडियम जाती थी वॉक करने। सो स्टेडियम में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होते थे, टेनिस, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो, कराटे, बास्केटबॉल। तो मदर ने बेसिकली मुझे बताया कि वहाँ पे ये क्लास हो रही है। आई सेड व्हाई नॉट, लेट्स विजिट इट। तो वहाँ पे हॉल में जिस तरह इसकी आवाज़ गूंज रही थी, उसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उस चीज़ ने। और वो फर्स्ट डे है और आज का दिन है। आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टिल आई एम इन दिस गेम। अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अचीवमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। एट द टेंडर एज ऑफ 12 आई हैव बीन सिलेक्टेड इन द 16th कोरियन नेशनल गेम्स। वहाँ से मैंने सिल्वर मेडल विन किया था। एंड एट द एज ऑफ 13 आई गॉट माई ब्लैक बेल्ट। एंड राइट आफ्टर फ्यू मंथ्स, लाइक आफ्टर 9 to 10 months, आई गॉट माई ब्लैक बेल्ट सेकेंड डान। तो उसके बाद से मैं काफ़ी पंजाब डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है चैम्पियनशिप्स खेलती आ रही हूँ पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में, हारूनाबाद, बिहाड़ी, इस्लामाबाद, कोयटा एंड मैनी अदर सिटीज़, मुल्तान। और वहाँ से फिर नेशनल्स और इंटर यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे मैं पुमजा परफॉर्म करती रही हूँ अंडर 20 कैटेगरी में। वहाँ से मेरा सिल्वर मेडल था। एंड देन ऑन द पंजाब लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आई हैव वॉन मैनी गोल्ड मेडल्स, प्लस ऑन द नेशनल लेवल्स इन इस्लामाबाद आई अगेन वॉन माई गोल्ड मेडल। So that's how it goes. स्पोर्ट्स जो है वो एक बड़ी हेल्दी स्पोर्ट्स आपने Yes. चूज़ की है और इसके साथ साथ स्टडी भी आप कर रही हैं। Yes. फ्यूचर में क्या प्लान है आपके कि स्पोर्ट्स को लेके चलना है या एजुकेशन के ऊपर आपने काम करना है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसका मैं आपको आंसर इस तरह से करूँगी कि हम एज अ यंग यूथ किसी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स बहुत 50-50 होता है, या इट्स अ वास्ट फील्ड, और इसमें दोनों चांसेस होते हैं, आप सक्सेसफुल हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कंटिन्यू योर एजुकेशन, तो बैलेंस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एजुकेशन भी करें, स्पोर्ट्स भी करें। आफ्टर एजुकेशन इफ़ यू रियलाइज कि यू आर डूइंग good in sports more than your studies, then you should pursue the sports. That's what I think, and that's what my plan is. स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट इस तरह से है, एक तो कॉमन सा इसका जवाब है कि हेल्दी एक्टिविटी है, दूसरा एक्टिव आप रहते हो, और गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये गेम करें फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। इन मैनी कंट्रीज़, बल्कि हर जगह ही गर्ल्स को जो विलेजेस से होती हैं और जो स्मॉल सिटीज़ से होती हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइक अगर वो बाहर निकलती हैं तो उनको काफ़ी लोग स्टेयर करना शुरू कर देते हैं एंड दे फील ऑकवर्ड। समटाइम्स आपके केसेस हो जाते हैं कि you got bullied or you get harassed. So this is the game that give you confidence and the strength that you can face those consequences. तो international For this field, Taekwondo martial arts, my family has supported me a lot, especially the parents. वैसे हमारे जो एरिया था, एक स्मॉल सिटी है, वहाँ पे इतना गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो ये सब चीज़ें करें। आई गेस अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता वहाँ पे ये चीज़ें, और कुछ ना कुछ मैंने भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो मुझे अगर आगे फ्यूचर में चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहूँगी, और मैं अपना इस क्लब को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहूँगी और सर्विसेज अपनी और गर्ल्स तक और बच्चों तक प्रोवाइड करना चाहूँगी कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। बाकी फैमिली ने, मेरी पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पेरेंट्स के बाद मेरा भाई, हिज नेम इज़ जुरेस काशिफ एंड ही इज़ ऑल्सो ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान।
वो मुझे रोजाना लेके जाता था क्लब, और फिर इसी वो मुझे लेके जाता था, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर राइट नाउ कि मैं ब्लैक बेल्ट हो सकी और आज मैं इस मकाम तक पहुंच सकी। अ लॉट ऑफ क्रेडिट्स गोज टू माय ब्रदर, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, और आज ये बात मैं कहना भी चाहती हूँ। दुबई में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली मैं दुबई को बचपन में एक ड्रीम समझती थी कि मेरा ड्रीम है दुबई जाना, कि पता नहीं दुबई में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेट करती है। यहाँ आके पता चला कि दुबई इज़ अ ग्रेट कंट्री। यहाँ की बिल्डिंग्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, स्पेशली देयर लाइटिंग इन द नाइट। तो लाइक मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी तारीफ करने के लिए। सच अ ग्रेट डिसिप्लिन आई हैव सीन हियर। मैं चाहती हूँ कि मेरे अपने एक मुल्क में, अपने पाकिस्तान में इस तरह का डिसिप्लिन हो, और इट विल बी ग्रेट टू सी इन पाकिस्तान सच डिसिप्लिन लाइक हियर इट इज़। जो बच्चों को आप अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ में डालें, स्पोर्ट्स में डालें, और साथ साथ उनकी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखें। जो बच्चे और या जो गर्ल्स या जो बॉयज़ ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में ही हम सब कुछ अचीव कर लेंगे, ओके दैट्स अ गुड थिंग, वो भी हो सकता है, लेकिन आपने अपनी एजुकेशन को भी साथ लेके चलना है। Good. हकाइक न्यूज़ चैनल के बारे में ये कहूँगी कि दोज पीपल who are hidden behind the camera and people don't see their hard work and struggles. So Haqaiq News is the one channel that make them वो स्क्रीन पे लेकर आते हैं प्लेयर्स को एंड दोज पीपल, ताकि वो अपनी जो भी मैसेज है उसको शेयर कर सकें, और जो भी उनकी लाइफ से वो गुजर रहे हैं वो भी वो उसके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।